चलो ध्यान दो, आज हम तुम लोग को देने जा रहे हैं मॉडल सेट सोशल साइंस का मॉडल सेट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन दे दिए, 2 का देने जा रहे हैं। कैसे देने जा रहे हैं? 2 का, ठीक है ना। साइंस में भी हम 2 मॉडल सेट का सॉल्यूशन दे दिए, 1 और 2 का, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को 2020 और 19 का ही मॉडल सेट का सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो भी देख सकता है, अच्छा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो तुम लोग को जो है, और सभी सब्जेक्ट इस पर ख़त्म है, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो या मैथ हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है। तुम लोग वीडियो देख सकता है, मेरा फोटो पर क्लिक करना है तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो जाना है तुम लोग को प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर मेरा वीडियो ढूंढना है। ऐसे ढूंढेगा वीडियो में जाकर तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लगभग 700 वीडियो पूरने वाला है, तो उतना कैसे ढूंढेगा? तो मेरा फोटो पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। VVI ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव जो हम VVI पढ़ाए थे, साइंस में 3 गो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग, सोशल साइंस में 2 ठो, ठीक है ना। हिंदी का 1 ही में ख़त्म है, संस्कृत का 1 ही में ख़त्म है, और मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म किए हैं। तो वो सब जाकर जरूर देखना, काफ़ी काम करेगा, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 2 जिसके पास ये बुक है वो निकाल लो, ठीक है। जिसके पास ये मॉडल सेट है वो निकाल लो, ठीक है ना। और जिसके पास ना है तो इसका हम फोटो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेरा जगदेव क्लासेज ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या? रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो तुम लोग पता है रक्त एवं लोक का नीति, रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन किया था किसने? बिस्मार्क किया था। तो बिस्मार्क होगा, क्या होगा? बिस्मार्क। रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन किया था किसने? बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क के बारे में याद रखना है, क्या जो हम डिस्कशन कराते हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। बिस्मार्क के बारे में और याद रखना है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो सेडान युद्ध के फलस्वरूप, यानी सेडान युद्ध के बाद हुआ जर्मनी का एकीकरण। सेडान युद्ध हुआ 1870 में फ्रांस एवं पर्सा के बीच, जिसमें फ्रांस का पराजय हुआ था। और 1871 में एगो संधि हुआ था जिसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की, तो पूछेगा किस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो बोलना है फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क, जिसने रक्त एवं लोक का नीति अपनाया था, ठीक है ना। और इटली का एकीकरण पूछेगा तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था। ऐसे तो 4 व्यक्ति का योगदान था, लेकिन मेन 3 जाना जाता है, मैजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। मैजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। मैजिनी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मैजिनी को कहा जाता है। मैजिनी के बारे में और क्वेश्चन बनता है कि यंग इटली या युवा इटली या यंग यूरोप या युवा यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मैजिनी ने किया था। मैजिनी ने। अब मैजिनी जो है क्रांतिकारी गुप्त दल का संगठन था जिसका नाम था कार्बोनेली। क्या था? कार्बोनेली का सदस्य भी बना था, ठीक है ना, याद रखना। और गैरीबाल्डी के बारे में याद रखना, गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। और गैरीबाल्डी जो है एक कुर्ती, यानी लाल कुर्ती सेना का स्थापना किसने किया था? तो लाल कुर्ती का, यानी इसका जो सेना जो था वो लाल कुर्ता पहनता था, तो लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। याद रखना, लाल कुर्ती पूछेगा तो गैरीबाल्डी। और लाल सेना पूछेगा तो बोलना है ट्रास्की। क्या बोलना है? ट्रास्की बोलना है। लाल सेना ट्रास्की, लाल सेना ट्रास्की। और कुर्ता पूछेगा तो गैरीबाल्डी, ठीक है ना। कुर्ता पूछेगा तो यानी लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, ठीक है ना। और आता है फिर काउंट काबूल। तो काउंट काबूल को इटली का कूटनीतिक कहा जाता है। क्या कहता है? कूटनीतिक, याद रखना, ठीक है ना। तो 3 गो था, ठीक है, समझ तो लोग आ गया। और इटली का एकीकरण भी 1871 में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हम डिस्कशन कराए थे, इस पर ध्यान दिया, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो हम जानते हैं कि यूरोप वासी, यूरोप में क्या आता है? तो सब देश आता है जो हम फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो पढ़ रहे हैं सब किस में आता है? यूरोप में। किस में आता है? यूरोप में, ठीक है ना। इटली, ये सब किस में आता है? यूरोप में। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। किसका आ जाएगा? यूनान। और यूनान को ही बोलते हैं ग्रीक। क्या बोलते हैं? याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलता है कि जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया का एकीकरण किसके फलस्वरूप हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में बाधा कौन देश था? ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक जो था बर्मा शासक था, ठीक है ना, यानी निरंकुशवादी शासक था। और मेटरनिक युग कहा जाता है 1815 ईस्वी से लेके 1848 ईस्वी तक मेटरनिक शासन था। मेटरनिक का शासन चल रहा था, इसलिए मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक कहा जाता है। और मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस का लेखक। तो वार एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति का लेखक है टोल्स्टॉय। कौन है? टोल्स्टॉय, याद रखना। अब कुछ बुक का नाम और बताते हैं, उसको ध्यान से सुन। पूछेगा डास कैपिटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? डास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स जो डास कैपिटल लिखा था, डास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल। पूछेगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? डास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक और लिखा गया है, ठीक है ना, उसका दोस्त के सहयोग लेके, उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखा गया किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी होता है साम्यवादी घोषणा पत्र। समझ तुम लोग आ गया ना। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है ना। और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में। किस में हुआ था? रूस में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। और बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था, ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हनोई समझौता कब हुआ? तो मार्च 1946 में। फिर पूछेगा हनोई समझौता कौन कौन देश के बीच हुआ? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। लिखा ना है क्वेश्चन में जब फ्रांस वियतनाम से छोड़ के जा रहा था तब हुआ था क्या? हनोई समझौता। समझ तुम लोग आ गया ना। और तुम लोग को पता है कि वियतनाम आता है किस में? हिंद चीन क्षेत्र में आता है। हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। पूछेगा निम्नलिखित में कौन हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आता है? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आता है। इसके अलावा जो रहेगा वो नहीं आता है। या रहेगा निम्नलिखित में कौन हिंद चीन क्षेत्र में आता है? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, या इनमें सभी। तो इनमें से सभी। तुम लोग आ गया ना। और कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जिसको बोलते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। यह विष्णु भगवान का मंदिर था। और वियतनाम का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? हो ची मिन को। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। 1916 में। और 1916 में एक और हुआ था लंपा विद्रोह, याद है? लंपा विद्रोह भी 1916 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ समझौता जो 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो है 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? गरम दल और नलम दल दोनों में टूट गया। क्या हुआ? टूट गया, यानी दोनों अलग हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1916 ईस्वी में गरम दल और नलम दल जो है लखनऊ समझौता के अंदर फिर एक साथ मिल गया, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग भी आके मिल गया था, ठीक है ना, याद रखना। लखनऊ समझौता, ठीक है। अगला 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पारित पूछेगा तो होगा इसका दिसंबर 1920 नागपुर। दिसंबर 1920 नागपुर। प्रस्तुत किया गया था सितंबर 1920 कलकत्ता में। प्रस्तुत किसमें किए थे? प्रस्तुत किए थे सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन उसमें पास नहीं हो पाया। पास यहाँ पूछ रहा पास हुआ, नहीं बोल रहा है, पारित हुआ यानी पास हुआ। तो पारित हुआ था वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पास हुआ। समझ तो लोग आ गया। तो डी नंबर होगा। और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, तुम्हें पता है ना सभी ने। अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। और असहयोग आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में स्टार्ट हुआ बिहार के धरती से, पता है ना। और चारों के नेता कौन था? तो चारों के नेता था महात्मा गांधी, पता है ना। और याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। अगला 7 नंबर, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? तो 1907। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में?
टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था, 1907 में। और ये सबसे पुराना स्टील कंपनी, पूछेगा सबसे पुराना लौह इस्पात कंपनी कौन है, तो यही मारना है, ठीक है ना। यही सबसे पुराना और सफल है, क्या है, सफल। 1907 में स्थापना हुआ, 1907 में स्थापना हुआ। ये सब क्या है, सब प्राइवेट है, क्या है, प्राइवेट बोले तो निजी, प्राइवेट बोले तो निजी। तो सरकारी कौन कौन है, तो सरकारी तुम्हारा हो जाएगा कौन, तो सरकारी हो जाएगा दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है, जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो दुर्गापुर हो जाएगा। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। फिर तुम लोग को आता है राउरकेला उड़ीसा में है, और बोकारो तुम्हारा कहाँ है, झारखंड में, ठीक है ना। और बोकारो झारखंड में, और सलेम जो है ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है, और ये सब जो है, ये सब क्या है, सरकारी, क्या है, सरकारी यानी सार्वजनिक, ठीक है ना। और ये टिस्को जो है, ये सब क्या है, प्राइवेट यानी निजी, ठीक है ना। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसमें महानगर दे ले तो महानगर होगा। अगर महानगर नहीं दे ले रहता तो नगर मानते हैं, लेकिन महानगर दे ले है ना। जैसे कि महानगर क्या है, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, ये सब क्या है, महानगर, क्या है, महानगर। और ये चारों को एगो रोडवो जोड़ता है, पता है ना, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, पता है, वो क्या है, सड़क मार्ग है, क्या है। अगला तुम्हारा जनसंख्या ये हो गया 9 नंबर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर मतलब होता है कि एग्रीमेंट करवा लेता था, पेपर पर एग्रीमेंट करवा लेता है। एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं अनुबंधित, क्या बोलते हैं, यानी एग्रीमेंट करवा लेता है कितना साल के लिए तुमको यहाँ दूसरा देश में जाना है, तुमको काम करना है तो करना है, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया, अंग्रेज के द्वारा, समझ तो लोग आ गया ना। तो पश्चिमी क्षेत्र से क्वेश्चन नंबर 10, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। और किसका आविष्कार किया था, जल्दी बताओ। गुटेनबर्ग जो किसका आविष्कार किया था, हाँ, छपाई मशीन का नहीं किया था, छापा ना किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग, किसने किया था। और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापा गया जो पहला पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाइबिल, क्या है, बाइबिल है। बाइबिल जो है ईसाई का पवित्र ग्रंथ है, पवित्र क्या है, ग्रंथ है, पता है ना। अगला याद रखना। और छापा खाना का विकास सर्वप्रथम कौन देश में हुआ, चीन में, पता है ना, चीन में हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो डिगबोई असम में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी कुआं मिला था, किसका, तो तेल का कुआं मिला था कहाँ, डिगबोई असम में। लेकिन बिहार में कौन है, बरौनी, बिहार में कौन है, बरौनी बेगूसराय जिला में, ठीक है ना, ठीक है ना। और यूपी में कौन है, मथुरा, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, मथुरा में, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो है सतलज नदी पर अवस्थित है, सतलज नदी पर अवस्थित है, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना। ऐसे तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, कौन बांध है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। लेकिन तुम लोग को सिलेबस में टिहरी बांध दे लेना है। अगर टिहरी बांध ऑप्शन में रहेगा तो टिहरी बांध मारेंगे, अगर टिहरी बांध नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, भाखड़ा नांगल बांध यानी भाखड़ा नांगल परियोजना। समझ तो आ गया ना। इसका ऊंचाई 226 मीटर है। ये कितना, किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। लेकिन पूछेगा तुम लोग को भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा बोले तो बड़ा बांध, तो हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कौन नदी पर है, महानदी पर। और कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, इसका ट्रिक भी बताया था, ट्रिक नहीं बताए थे, ट्रिक बताया था। अगर हीरा मिलेगा तो महानदी बन जाएगा, तो महानदी। और हीरा मिलेगा तो उड़ जाएगा, तो उड़ीसा। और हीरा मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा बांध। समझ तो आया। अगला है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र बरौनी, ठीक है ना। तो बरौनी 2 गो हो गया, बिहार में बरौनी है, बरौनी 2 गो हो गया। एक तो क्या हो गया, तो एक तो तुम्हारा हो गया तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में है। और ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण भी क्या है, बरौनी, क्या है, बरौनी, जो बिहार के बेगूसराय जिला में है। समझ तो आया। अगला मैंग्रोव्स क्या है, एगो वन है, क्या है। और मैंग्रोव वन कहाँ होता है, पता है, जहाँ समुद्र होता है ना, दलदली एरिया होता है, यानी खारा पानी में। कहाँ होता है, खारा पानी में, ठीक है ना। तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, तो सुंदरबन में। कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा। पता है तुम लोग को, सुंदरबन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। जब कोई भी नदी समुद्र में अपना जल गिलाता है ना, ठीक है ना, तो उसके वहाँ पर जो है कचरा ला के अपना छोड़ देता है, उसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं। और डेल्टा का आकार होता है त्रिभुजाकार। और ये यहाँ पर सुंदरी
वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टा का नाम पड़ गया सुंदरबन। क्या पड़ा? समझ तो लोग आ गया ना। तो सुंदरबन होगा, क्या होगा? जो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? अरे प्रतिशत ना होगा, प्रकार होगा। तो 150 यानी 150 प्रकार। प्रतिशत लिख दिया है, प्रतिशत नहीं प्रकार। क्या होगा? लेकिन अभी बढ़ गया है, लेकिन तुम लोग को मारना है 100 प्रकार, ठीक है ना। ऐसे खोजा जाता है, खोजने पर बढ़ता ना है, जरूरी ना है कि पहले एगो मिला तो एक रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग को 100 मारना है, ठीक है। तुम लोग को 100 रहेगा। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो हम तुम लोग को पढ़ाए थे 2/3 पढ़ाए थे। तो 2/3 जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है, कृषि में। अब बिहार में तो 3/3 लगल है। बिहार में कितना लगल है? लेकिन भारत का पूछेगा तो 2/3। समझ तो लोग आ गया ना। और कृषि में सर्वाधिक रोजगार मिलता है, लेकिन आमदनी कम, पता है ना। और कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और कल कारखाना उद्योग को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और रोजगार यानी सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अभी भारत को सबसे ज़्यादा लाभ होता है सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र को। कोई भी देश का विकास होगा, कोई भी देश का क्या होगा? विकास होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटेगा। अरे विकास होगा कब? तो कृषि सब छोड़ता है और कारखाना स्टार्ट करता है तो विकास होता है। तो प्राथमिक, कोई भी देश का विकास करता है तो उसका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। समझ तो लोग आ गया। अगला है भारत में किस किस्म का कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में 3 प्रकार का कॉफ़ी होता है, अरेबिका, रोबस्टिका, ना बताए थे? अरेबिका, रोबस्टिका होता है, और एक होता है फजेंडा प्रकार का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इसमें अरेबिका हो जाएगा, क्या जाएगा? अरेबिका हो जाएगा। अरेबिका हो जाए तो अरेबिका, रोबस्टिका, ये सब क्या है? भारत में कॉफ़ी का प्रकार है। और भारत में कॉफ़ी सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में, पता है ना। कर्नाटक में कहाँ पर, कौन पहाड़ी पर? तो बाबा बुदन के पहाड़ी, बाबा बुदन के पहाड़ी। और बाबा बुदन के पहाड़ी से लोह अयस्क भी निकलता है, पढ़ाए थे? लोह अयस्क भी निकलता है, बाबा बुदन के पहाड़ी से निकलता है लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क निकलता है, पढ़ाए थे ना। अगला 18 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर। तो बताए थे स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के 4 बड़ा महानगर को जोड़ता है, और ये क्या है? एक सड़क मार्ग है। क्या है? सड़क मार्ग है। पढ़ाए थे तुम लोग को। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सड़क मार्ग है, और यह भारत के 4 बड़ा महानगर को जोड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो ये भारत है, तो यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है मुंबई, यहाँ पर है चेन्नई, और यहाँ पर है कलकत्ता। तो दिल्ली को जोड़ता है मुंबई से, मुंबई को जोड़ता है चेन्नई से, और चेन्नई को जोड़ता है कलकत्ता से, कलकत्ता को फिर दिल्ली से। तो बनता है चतुर्भुज। क्या बनता है? तो इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। समझ तो आ गया ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये सड़क मार्ग है। क्या है? सड़क मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार से गुजरता है? तो नहीं, बिहार से नहीं गुजरता है। दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता। समझ तो आ गया ना। तो बिहार से नहीं गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूना उद्योग का कच्चा माल क्या है? नस बोला चूना, क्या कहाँ लिखा हुआ है? चूना पत्थर का मुख्य रूप से किस उद्योग में? तो सीमेंट में। किस में? यानी चूना पत्थर जो है किसका कच्चा माल है? तो यह है सीमेंट का कच्चा माल, सीमेंट का कच्चा माल है, पता है ना। याद रखना सीमेंट, क्या रखना? सीमेंट। समझ तो लोग आ गया ना। अगला, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो तुम लोग को बताए थे कि ग्रैंड ट्रंक रोड, देखिए यहाँ बताए थे दिल्ली, क्या बताए थे? दिल्ली। ये क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। ये क्या है? कोलकाता, चेन्नई। क्या है? चेन्नई तमिलनाडु में, और यह कोलकाता। क्या है? तो लोग बताए थे कि इधर पंजाब है। क्या है? पंजाब में है एक जगह अमृतसर। क्या है? जहाँ पर जलियांवाला बाग है। तो अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली जोड़ता है NH1, और दिल्ली से कलकत्ता जोड़ता है NH2 यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। और NH1 और NH2 ये दोनों को एक के साथ बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। क्या बोलते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड, GT रोड। समझ तो आ गया ना। तो GT रोड क्या है? तो बोला बिहार में ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2। क्या जाएगा? GT रोड क्या होगा? 2, क्योंकि 1 तो इधर आ गया ना, तो 2 बोला होगा। क्या होगा? 2 बोला होगा। इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन काल में? तो मध्यकाल में, मध्यकाल में इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। तो NH1 ये हो गया। NH1 जोड़ता है अमृतसर से दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है
अमृतसर से दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी NH2 जो होता है दिल्ली को कलकत्ता, और यहीं पर है आगरा। क्या है, तो इसको अगर इधर भेज देंगे तो NH3 क्या आ जाएगा, NH3। तो NH3 जो जोड़ता है आगरा को मुंबई से, NH4 जोड़ता है मुंबई को चेन्नई से, और NH5 जोड़ता है चेन्नई से कलकत्ता को, और NH6 जोड़ता है कलकत्ता को मुंबई से, और NH7 जोड़ता है यहाँ पर यूपी में एक जगह है वाराणसी। क्या है, यूपी में एक जगह है वाराणसी जहाँ से नरेंद्र मोदी जीता है, पता है ना। तो वाराणसी से यहाँ पर एक जगह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में जगह है, तो ये जोड़ता है NH7 है वाराणसी से कन्याकुमारी। इसी को बोलते हैं क्या, भारत के सबसे लंबा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। समझ तो क्या गया ना। चलो अगला, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और बिहार में तो 50% आरक्षण है। कितना है, 50% आरक्षण है। तुम लोग देखता हो कहीं पर चुनाव होता है मुखिया के, तो कभी कभी देखता है तुम लोग खाली महिला खड़ा हो सकता है, देखता है ना, पुरुष खड़ा ना होता है ना, तो कभी कभी देखता है तो आरक्षण है। क्या है, आरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला है बिहार पंचायती राज में अभी बता चुके हैं, बिहार पंचायती राज में अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है 50%, बताए थे ना। तुम लोग को बताए थे पंचायती राज व्यवस्था जो है बिहार में वो त्रिस्तरीय है। क्या है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था बलवंत राय मेहता दिया था, ठीक है ना। और त्रिस्तरीय में क्या होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। लेकिन शहर में होता है नगर निगम, शहर में क्या होता है, तो सर्वप्रथम भारत में नगर निगम कहाँ हुआ लागू हुआ, तो चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ लागू हुआ था, चेन्नई में लागू हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। और ये जो है पंचायती राज जो है इसको अधिनियम द्वारा कानून बना दिया है, यानी संविधान में जोड़ दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है ना, याद रखना। और नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। चलो अगला है दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है, तो दलित पैंथर्स कार्यक्रम जो है, दलित मतलब क्या है, निम्न जाति ना है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन सही है। दलित सेना का गठन सही है। भूमिहीन गरीब किसान, जो गरीब रहेगा वो भी नीचे चल जाएगा, तो ये भी सही है। तो औद्योगिक मजदूर के लिए ना, औद्योगिक मजदूर के लिए ना है, तो यानी ABC सही है, D गलत है, ठीक है ना। अगला, बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पढ़ाए थे क्योंकि बोलोविया में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में 10 गुना वृद्धि हो गया था, 10 गुना वृद्धि। तो इसका हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। समझ तो लोग आ गया ना। अगला है 26 नंबर, राजनीतिक दल का आयस क्या है। अब राजनीतिक दल मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल में क्या होता है, अफसर जुड़ता है, राजनीतिक दल में व्यक्ति जुड़ता है ना, तो व्यक्ति के समूह से होगा, व्यक्ति के समूह से, यानी व्यक्ति जब मिलता है तो क्या बनता है, राजनीतिक दल ना बनता है। और तुम लोग को बता दिया कि भारत में अभी 8 गो राष्ट्रीय दल है, 8 तो राष्ट्रीय दल है। तुम लोग को बुक में 7 दल है, कितना दल है, लेकिन एक तो अभी 2020 में बना था, नया राष्ट्रीय दल बना था, उसका नाम है पीपुल्स राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, जो बनाया क्या मेघालय में, कहाँ बना था, ठीक है ना। समझ तो क्या गया ना, तो वे बना है मेघालय में, कहाँ बना है, तो 8 गो अब राष्ट्रीय दल आ गया। अगर तुम लोग को अफसर में 8 ना रहेगा तो 7 मारना है, ठीक है ना। अगला देख, अगला है लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या देता है, समान अवसर, यानी सब नागरिक को समान अवसर देता है, तब नहीं वो चाय वाला बन जाता है प्रधानमंत्री, नहीं बनता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या था, वो पेपर बेचता था, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बना था ना। और लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा किसने दिया, तो अब्राहम लिंकन। बोलेगा 2 नंबर में आएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा को लिखें, तो 2 नंबर में आएगा, तो लिखना है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। समझ तो कहा गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 28, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है, तो लगभग 71 करोड़, कितना है,
71 करोड़ है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ना है, एक आधो फालतू क्वेश्चन पूछ जाता है, तुम लोग को बनाना वही क्वेश्चन है जो तुम लोग से हम 100% जान रहा है कि सही होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अगला, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करेगा? तो नागरिक क्लियर रहेगा तब, कि अच्छा रहेगा तब, समझदार रहेगा तब। समझदार को बोलते हैं विवेकपूर्ण, क्या बोलते हैं, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष तो बता चुके हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आया तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग का काम तमाम करके उसके बाद एक दिन के बाद यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया। नीति आयोग का स्थापना किया और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। समझ तुम लोग आ गया ना। अगला जो है वो क्या है? तो वो है भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। आज़ादी के बाद क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र तो घटा है, सिंपल बात है, क्या हुआ? घटा है। और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? बढ़ा है। द्वितीयक का भी बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा किसका बढ़ा है? तृतीयक का। समझ तुम लोग आ गया ना। तुम लोग को बताए थे जैसे कोई देश का विकास होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है और द्वितीयक और तृतीयक का बढ़ता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र। समझ लो कि तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। समझ आ गया ना। जो मोबाइल का यूज करें, नेट टूट जो ये सब क्या है? सब सेवा क्षेत्र है। डॉक्टरी है, टीचर है, सब क्या है? सब सेवा क्षेत्र है। ठीक है ना। मार्केट है, सेवा क्षेत्र है। अगला है तुम्हारा, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 1868 ईस्वी में लगाया था। 1868 ईस्वी में लगाया था। कौन बुक में लिखा था? तो लिखा था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना। उस समय इसका राष्ट्रीय आय बताया था कितना? तो बताया था 20 रुपया। कितना बताया था? 20 रुपया, यानी 1 साल का कमाई। भारत का राष्ट्रीय आय 1 साल का प्रत्येक व्यक्ति की कमाई था 20 टका। कितना था? तो 1868 याद रखना। ठीक है ना। चेक एक प्रकार का मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार का कैसा मुद्रा है? साख मतलब क्रेडिट। साख मतलब क्रेडिट। अच्छा था ना। तो चेक भजाता है, चेक मतलब क्रेडिट। क्या होता है? और साख किस पर निर्भर करता है? साख करता है 2 बात पर निर्भर। साख मतलब विश्वास। साख मतलब तुम पर विश्वास रहेगा तो कोई लोन देगा, यानी साख निर्भर करता है विश्वास पर तथा ऋण लौटाने की क्षमता पर। कोई तुमको ऋण कब देगा? जब तुम पर साख होगा यानी विश्वास होगा और तुमको देखेगा लौटा सकता है कि नहीं, लौटाएगा नहीं तो तुमको देगा। ऋण लौटाने की क्षमता पर भी, ऋण लौटाने की क्षमता पर भी। ठीक है ना। अगला 34 नंबर, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो क्या होगा? 24 घंटा। क्या होगा? 24 घंटा नहीं लिखा होता है एटीएम में। तुम्हें लिखना लिखा लगा वहाँ पर ऊपर में लिखा होगा 24/7 लिखा रहता है ना लिखा रहता है, यानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा खुला रहता है, लिखा रहता है ना। लेकिन गाँव में खुला रहता है कि? गाँव में तो अधिकतर एटीएम में खराबे रहता है, खुला कहाँ से रहेगा। चलिए यहाँ ध्यान। अगला, भारत की वित्तीय एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। समझ तो क्या गया ना? स्वचालित टेलर मशीन। समझ तो क्या गया ना। अगला, भारत का वित्तीय राजधानी तो मुंबई। भारत का फिल्म सिटी मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। कपास सूती की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। समझ तो क्या कह रहा? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, याद रखना। सहकारिता प्रांतीय सरकार का स्थानांतरण। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरण विषय कब बनी? तो 1918 में बना था। और सहकारिता आंदोलन हुआ था 1904 में। सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। ठीक है ना। अगला, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के। तो रोजगार क्या है? सेवा है। और रोजगार क्या है? तुमको रोजगार मिलेगा टीचर में, डॉक्टर में, वकील में या बैंकिंग में। ये सब क्या है? सेवा है। क्या है? सेवा है। यानी क्या है? दोनों एक दूसरे के परस्पर है। क्या है? परस्पर, यानी ए नंबर सही होगा। तुम लोग को बताए थे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था का समन्वय। बताए थे ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या था? तुम्हारा देश का जो बाजार है विश्व के लिए खोल दो। तुम्हारा भी देश का कंपनी दूसरा देश में जाके कमाएगा और दूसरा देश का कंपनी तुम्हारे देश में आके कमाएगा, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं? समझ तुम क्या गया ना। और तुम लोग को बताए थे कि भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुआ था। बताए थे ना। और नई आर्थिक नीति का 3 अंक था।
एक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण बताए थे ना, तो इसमें वैश्वीकरण ये हो गया। डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन ही पूछ देगा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, 2 नंबर कहते हैं, ये लिख देना। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का बीच की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय वैश्वीकरण कहलाता है। समझ तो लोग आ गया ना। अगला, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव के द्वारा उत्पन्न आपदा है। तो संप्राय दंगा मानव करता है, आतंकवाद भी मानव बनता है, महामारी भी मानव फैलाता है। कोरोना बीमारी जो है अगर ये अपने आप फैला होगा तो होगा प्राकृतिक, क्या होगा? अगर इसको मानव अगर बनाया होगा तो क्या होगा? महामारी। समझ तो आ गया ना। यानी महामारी भी क्या होता है, इन मानव द्वारा उत्पन्न होता है, यानी इसमें क्या होगा? डी, क्या होगा? डी। समझ तो आ गया ना। कोई बीमारी मानव ने उत्पन्न करता है। अगला, स्थल पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? हप ले उठा पड़ देंगे, फटिए जाएगा। स्थल पर कंपन होगा तो भूकंप, यानी जमीनमा पर कंपन होगा तो, और समुद्र में पूछेगा तो सुनामी। सो से समुद्र, सो से सुनामी। तो स्थल पर कंपन होता है तो क्या बोलते हैं? भूकंप। और समुद्र के सतह में कंपन होता है तो क्या बोलते हैं? यानी समुद्र के सतह पर भूकंप आएगा तो उसे बोलेंगे सुनामी। क्या बोलेंगे? सुनामी। समझ तो आ गया ना, याद रखना, ठीक है ना। सुनामी एक जापानी शब्द है, क्या है? जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ? ये तो पहले ही बता दिए ना, बताए थे। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, और 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता भी हुआ था, बताए थे ना। और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था। और 1917 ईस्वी में क्या किया था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन किया था ना, क्या था? चंपारण किसान आंदोलन किया था, ठीक है ना। जिसमें महात्मा गांधी को कौन बुलाया था? तो बुलाया था राजकुमार शुक्ल, आमंत्रण किया था, ठीक है ना। अगला 43 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। समझ तो आ गया ना। इसी तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में कहाँ किया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, याद रखना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, याद रखना। असहयोग आंदोलन तो बता दिए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, बता दिए ना। 46 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि से हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। पंजाब में एक जगह है अमृतसर, अमृतसर में कौन है? तो जलियांवाला बाग है। वहीं पर एक शांति सम्मेलन हो रहा था, उसी समय आया था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल आर डायर। जनरल आर डायर जो है भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है, ठीक है ना। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल आर डायर दिया था, ठीक है ना। फिर इसके जांच के लिए अंग्रेज के द्वारा एक कमेटी बनाया गया था जिसको बोलते हैं हंटर आयोग, हंटर कमेटी। समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा भी 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। और नमक कानून आंदोलन जो है, नमक कर आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। और असहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और तीनों का नेता महात्मा गांधी। समझ तो क्या गया ना। 48 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस का स्थापना हुआ था 1925 के में, ठीक है ना। और इसका स्थापना किया था 1925 में केबी हेड गेवार। इसमें देखना, इसमें रखा क्या खाली चैप्टर नंबर 4 से, यानी भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन नंबर खाली भर दिया है, यानी लगभग 40 क्वेश्चन खाली इसी से दे दिया है, ठीक है ना। इस सेट में, इस सेट वन जो था खाली मॉडल सेट 1 खाली अच्छा था, बाकी 2, 3 में क्या किया है, सब सेट में कोई एक चैप्टर से उठा लिया है, खाली उसी से क्वेश्चन आंसर भर दिया है, ठीक है ना। अच्छा चल, अति इसमें चैप्टर नंबर 4 से दिला, चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा बात है, फायदे करेगा। लेकिन तुम लोग देखा मैथ में भी इसी तरह किया है ना, सेट वाइज अच्छा उतना ना है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। अगला देख, क्योंकि सब सेट का मतलब क्या हुआ कि सब को छूना चाहिए, सब सब्जेक्ट को छूना और सब चैप्टर को छूना चाहिए, ठीक है ना। किसी से कम रहेगा, किसी ज़्यादा रहेगा, लेकिन इससे हम हुमच के एक ही चैप्टर से दे देता है। चलो अगला देख,
अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। और इसका नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। और भारत में सबसे ऊंचा मूर्ति इसी का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है सबसे ऊंचा मूर्ति है, 182 मीटर, 182 मीटर। कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा नदी में एक ठो द्वीप है, साधु बेट द्वीप, उसी पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 50। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है कब? तो 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। तुर्की देश के खलीफा था, तुर्की देश में क्या था? खलीफा था। लेकिन जब अंग्रेज जो था खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो उसी के समर्थन में खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। समझ आ गया ना? तो तुर्की 1920, तुर्की 1900, ठीक है। अगला सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 1857 हुआ था, जिसको बोलते हैं 1857 के क्रांति। समझ तो आ गया ना? 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे, वो 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। और इसका पहला विद्रोह जो हुआ था वो था बैरकपुर छावनी से हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। अगला भारतीय राष्ट्रीय और सिपाही विद्रोह को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, जिसको बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है ना, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसका स्थापना क्या था? A.O. ह्यूम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? 1915। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटा था 1915 में, उसी समय किया था। और 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह, याद रखना। और 1917 में चंपारण आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजाराम मोहन राय। और आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में। समझ आ गया ना? अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885। 56 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ की? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो यही किया था सच्चिदानंद सिन्हा 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। इसके बारे में पूछेगा। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था? तो यूपी के लखनऊ में, ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था आर्य समाज का 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापना किया था, ठीक है ना। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो था वो समाज सुधारक था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। समझ तुमने कहा गया ना? स्वामी दयानंद सरस्वती को पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मूर्ति पूजा विरोधी था। इससे संस्कृत में भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ? तो देखो यहाँ ध्यान दो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछेगा। क्या पूछेगा? कांग्रेस पूछेगा। लास्ट में रहेगा कांग्रेस, तो मारना 1920। क्या मारना? ठीक है ना। जिसका अध्यक्ष कौन बना था? लाला लाजपत राय बना था। लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन पूछेगा तो 1929 लेकिन तुम लोग का आएगा क्वेश्चन कौन? तो कांग्रेस लाएगा। कौन आएगा? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। इसका होगा 1959 नंबर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। बिहार के चंपारण में नील खेती के विद्रोह में किया था, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में, ठीक है ना। यानी तुमको 1 कट्ठा के
एक कट्ठा में कितना होता है, सॉरी, एक 20 कट्ठा होता है ना, एक बीघा में 20 कट्ठा, उसमें 3 कट्ठा में तुमको नील का खेती करना अनिवार्य था। और नील का खेती का विशेषता था कि नील की खेती करने पर तुमको चर्म रोग हो जाएगा और जौन भाग में तुम खेती करेगा वो खेती बंजर हो जाएगा। क्या जाएगा, धीरे धीरे किसान का क्या होता है, खेता बर्बाद हो रहा था, उतना पैसा नहीं मिल रहा था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की, तो M.N. राय, ठीक है ना। अगला 61 नंबर, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी का 3 पत्र याद रखना, ठीक है, 3 गो पत्र का नाम याद रखना, ठीक है। एक पत्र हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, एक यंग इंडिया, और एक हो जाएगा हरिजन। क्या हो जाएगा, ये 3 गो इसका पत्रिका है, क्या है, पत्रिका है। और इसका पुस्तक का नाम पूछेगा तो इसका पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, ठीक है ना। तो चारों हो गया किसका, महात्मा गांधी। समझ तो लोग आ गया ना। अगला है गांधी जी को महात्मा किसने दी कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। तो महात्मा गांधी भी रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला तुम गुरुदेव हो, क्या हो, गुरुदेव हो। समझ तो लोग आ गया ना। दोनों एक दूसरे को उपाधि दे दिया, तुम लोग भी उपाधि दे रहे एक दूसरे के, एगो लेल बोले एगो बकलोल बोल, चल यहाँ ध्यान दे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जब 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि आगे आने वाला 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो 26 जनवरी 1930, ठीक है ना। अगला, चंपारण आंदोलन तो काफ़ी बार बता दिए, 1917। 65 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो इसका हो जाएगा 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो 1909 जिसका नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, पता है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1900, जिसको किया था लॉर्ड हॉर्डिंग। किसने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड कर्जन, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। किसने किया था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है। अगला याद रखना। अगला है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला है अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो मोपला विद्रोह। अली मुसालियर ने जो है मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। और मोपला विद्रोह पूछा कहाँ पर हुआ था, तो बोलना है केरल में। क्या बोलना है, केरल में भी कहाँ पर, तो मालाबार तट पर, ठीक है ना। केरल में मालाबार तट है और तमिलनाडु में कोलोमंडल तट है, ठीक है ना। मालाबार तट में ही ज़्यादा होता है क्या, सबसे ज़्यादा क्या, मसाला होता है नारियल होता है, काजू होता है, सब कहाँ होता है, सब मालाबार तट यानी केरल में, ठीक है ना। अगला देख, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा, 1915 बता चुके हैं। 9 जनवरी 1915, तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। मुस्लिम लीग का स्थापना तो 1906 में, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में। भंग आंदोलन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जनमा। और रद्द कब हुआ था, तो 1911 में। किसने किया था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है। 70 नंबर, हिंदू महासभा का स्थापना कब किसने किया, तो हिंदू महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, किया था, ठीक है ना। याद रखना 1915 में। अगला, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। ऐसे देख, स्वराज पार्टी का पूछेगा स्थापना किसने किया, तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तुम्हारा यही क्वेश्चन आएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1923 ईस्वी में। कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। किसने किया, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। समझ तुम आ गया ना। अगला,
साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था कब? 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में। 1928 में कब? तो 3 फरवरी को, ठीक है ना। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को क्या हुआ? लाठी पड़ गया था और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला, साइमन चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी ने क्यों ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड के कारण। पूछेगा चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। इसमें अब पूछा कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसमें क्या हुआ था? इसमें 22 को पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन। साइमन नाम है ना, तो साइमन कमीशन, तो सर जॉन साइमन। भारत आया था 1928 ईस्वी में। अगला 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टोबियम ह्यूम, ठीक है ना। इसका पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योम चंद्र बनर्जी। स्थापना 28 दिसंबर 1885। अगला, लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो 1911 में बताए थे ना। और 1911 ईस्वी में ही भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था, लेकिन 1911 ईस्वी में घोषणा कर दिया कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगा। किसने घोषणा किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, याद रखना। और बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में, लेकिन बंगाल विभाजन लागू किया था किसने? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जनमा, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो कहाँ? मुंबई बता दिए ना, बताए थे। मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में। पहला अध्यक्ष था इसका व्योम चंद्र बनर्जी। स्थापना क्या था? A.O. ह्यूम, बता दिया ना। अगला, 78 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। ऐसे कहते हैं पत्र पत्रिकाओं को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ये लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पत्रिका था जिसका नाम था सोम प्रकाश। उसी पर लगाम लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसमें नियम बना दिया था क्या? इसमें नियम बनाया था कि जो पत्रिका अंग्रेजी भाषा में खाली वही चलेगा, जो स्थानीय भाषा में यानी मराठी में, बंगाली में, वो सब नहीं चलेगा। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसी के डर से अमृता लाल बाजार पत्रिका जो है पहले वो बंगाली भाषा में छाता था, लेकिन इसी के डर से रातों रात अपना भाषा चेंज करके अंग्रेजी में बदल दिया था। अमृतलाल बाजार पत्रिका, उसका अध्यक्ष कौन था? तो मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष, ठीक है, याद रखना। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किया था 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस से बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ठीक है ना। समय तो लोग आ गया। चलो, तो ये हुआ खत्म हुआ था, ठीक है। तो मॉडल सेट 2 भी खत्म कर दिए हैं। तुम लोग अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, और जो 10 में जाएगा उसको चैनल के बारे में बता, ठीक है। और तुम लोग सब्सक्राइब कर जो अभी तक नहीं किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।